और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। इजराइल हमास युद्ध पर ओआईसी का बयान अब आया है। हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं। गाजा के अस्पताल पर हमला गलत है, अस्पताल पर हमला वॉर क्राइम है। इजराइल को गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। इजराइल ने मानवता पर हमला किया है। युद्ध से शांति स्थापित नहीं हो सकती। ये इस्लामिक संगठन है जिसका अब ये रुख सामने आया है। आक्रामक रवैया जंग को भड़काएगा। इसी बैठक में ईरान ने कहा था कि तेल बंदी कर देनी चाहिए इजराइल की। इजराइल के ऊपर तमाम जो इस्लामिक देश है उनको प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और अब ओआईसी की ये प्रतिक्रिया आई है कि युद्ध से शांति स्थापित नहीं हो सकती। हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं बात पते की। इजराइल एक तरफ हमास और दूसरी तरफ लेबनान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से जूझ रहा है। फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर रहा हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। ऐसा ही एक हमला हिजबुल्लाह ने लेबनान की सीमा से नॉर्थ इजराइल के रिहायशी इलाके पर किया, जिसके बाद इजरायली टाउनशिप में धुएं का गुबार उठता नजर आया, जबकि वहां खड़ी एक गाड़ी जलकर खाक हो गई। वहीं 130 किलोमीटर लंबे इजराइल लेबनान बॉर्डर पर दोनों तरफ से हैवी फायरिंग की तस्वीरें भी आईं। इजरायली सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट ने ब्लू लाइन के उस पार जमकर गोलीबारी की, जिसके जवाब में लेबनान की सेना और हिजबुल्लाह आतंकियों ने भी फायरिंग की। जब से हमास के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड शुरू किया है, तभी से लेबनान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ हमले कर रहा है। वो इजराइल की सेना और रिहायशी इलाकों पर हमले बोल रहा है। लेकिन इजराइल भी हमास को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेबनान बॉर्डर पर सेना की तैनाती के साथ इजराइल ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है। I would warn Hezbollah to look very carefully. I would also warn the leaders of Lebanon to look very carefully how we are dismantling Hamas in the Gaza Strip, leader by leader, terrorist by terrorist, and indeed infrastructure by infrastructure. इसके अलावा इजरायली सेना हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए उसके सैन्य ठिकानों पर हमले करती दिखी। बताया जा रहा है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के कई आतंकियों समेत लेबनान के 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इजराइल के रीम इलाके में आज जी न्यूज उस जगह पहुंचा जहां 7 अक्टूबर को हमास के हमले वाले दिन म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। तभी हथियारों से लैस हमास के आतंकी यहां पहुंच गए थे और संगीत की महफिल का सुकून गोलियों की तड़तड़ाहट में कब बदला, ये समझने का भी वक्त नहीं मिला। खुले मैदान में बिखरी पड़ी ये चीजें उन लोगों की हैं जो इजराइल में हमास के आतंकी हमले में या तो मारे गए हैं या फिर उन्हें बंधक बना लिया गया है। जगह जगह सामान आपको बिखरा हुआ दिखाई देगा। लोगों के जो बैग हैं वो इधर उधर पड़े हुए हैं, कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं, खून के निशान हमको यहाँ पर जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर गोलियों से लोगों को भूना गया है। लोग भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमास के आतंकी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे और कई लोगों को इस इलाके से किडनैप किया। गाजा बॉर्डर से सटे रीम इलाके में घुसपैठ करना जितना आसान था, उतना ही आसान नागरिकों को बंधक बनाना भी था और हमास के आतंकियों ने किया भी बिल्कुल वैसा ही। जो यहाँ गाड़ियां मौजूद थी रिम म्यूजिक फेस्टिवल में, उनमें भी आग लगा दी गई है और ये बहुत ही करीब है उस जगह के जहाँ पर ये चिल आउट जोन बना हुआ था, जहाँ लोग रात में सोने के लिए अपनी जगह बनाकर बैठे हुए थे और यहाँ पार्टी भी चल रही थी। इस सब के बीच जरा सी देर में संगीत की धुन धमाकों में बदल गई और रीम के इस खुले मैदान में बैठे निहत्थे बेकसूर लोग हमास के आतंकी मंसूबों की भेंट चढ़ गए। 12 दिन पुरानी इस जंग में जी न्यूज आज गाजा बॉर्डर से सटे उन इलाकों में पहुंचा जहां हमास के आतंकवादियों ने अलग अलग रास्तों से घुसपैठ कर नागरिकों को निशाना बनाया। आपको दूसरी तस्वीर में दिखाता हूं, जिनमें एक है किबुत्ज बेरी। जी न्यूज की टीम जब इस इलाके में आगे बढ़ रही थी तो सड़क पर खून के निशान और जली हुई गाड़ियां दिख रही थी और अब वहां इजराइल के नागरिक नहीं बल्कि सेना तैनात है। हालात कितने डरावने बने हुए हैं, जी न्यूज के कैमरे में भी दर्ज हो गया। और यहाँ पैराग्लाइडर से भी आतंकी उतरे थे और साथ ही यहाँ घुसपैठ कर रहे थे जमीनी स्तर पर। आगे बढ़ता हूँ किबुत्ज बेरी। कुछ और तस्वीर देखिए। इस वक्त यहाँ पर फिलहाल आप धमाकों की आवाज भी सुन सकते हैं। बहुत खतरनाक एरिया है, बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है। आगे जाने के लिए हमें यहाँ से कहा गया है। मैं आगे की तरफ चलता हूँ।
किबुत्ज बेरी में हमास के लड़ाके गोलियां बरसाते हुए रिहायशी इलाकों में दाखिल हुए। लोहे की फेंसिंग भी उनके लिए कोई रुकावट साबित नहीं हो रही थी। सबसे पहला हमला इस दरवाजे पर किया। जब आतंकी पहुंचे यहाँ पर बम फेंके, ग्रेनेड फेंके और गोलियां चलाई जो लोग इस जगह पर मौजूद थे। किबुत्ज बेरी का ये प्रवेश द्वार है और यहाँ पर सबसे पहला हमला हुआ है। देखिए, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, लगातार आप बम धमाकों की आवाज सुनेंगे। इन इलाकों में अब इजराइल की तोपों और टैंकों से हो रहे धमाके गूंज रहे हैं। किबुत्ज बेरी में जैसे जैसे जी न्यूज की टीम आगे बढ़ रही थी, एक नई तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही थी कि वहां 7 अक्टूबर को कितना बुरा हाल हुआ होगा। किबुत्ज बेरी में जमीन पर हर तरफ कारतूस बिखरे पड़े थे, मानो बारूद कोई फसल है और पीतल के ये कारतूस उसके बीज हैं जो जंग में सिर्फ बर्बादी की दास्तान लिख रहे हैं। सिर्फ बुलेट सी सड़क पर बहुत भारी संख्या में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कई राउंड की फायरिंग की होगी लोगों पर। किबुत्ज बेरी में सड़क के किनारे गाड़ियां और बाइक जली हुई दिखाई दी। गाड़ियां गोलियों से छलनी थी और वहां बने घरों की दीवारें हमास के आतंक की गवाही दे रही हैं। आप देखिए कैसे हमास के आतंकियों ने सबसे पहले दीवारों पर गोलियां यहाँ पर दागी हैं। गोलियों के निशान, बुलेट्स के निशान हमको दिखाई दे रहे हैं। ये किचन का एरिया है एक घर का। काफी बुलेट्स के निशान, खून के निशान फर्श पे मैं देख पा रहा हूँ। आतंकी दहशत से सने इन फर्श पर ना जाने इनमें रहने वालों के कदम अब कब लौट पाएंगे।